समंदर के किनारे जंगल में कई दिनों से बारिश हो रही थी। जंगल के सारे परिंदे अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। मानो चिड़िया ने भी अपनी बेटी लाडी को खाना खिलाकर सुला दिया था। दूसरी तरफ रूबी कवि को बहुत भूख लगी थी। वो अपने शौहर से कहती है, उठ जाओ लल्लू, मेरी भूख से हालत खराब है। क्या हुआ तुम्हें? अभी तो मीठा फल खाया था, फिर से भूख लग गई। क्या करूं शौहर जी, ऐसे ठंडे मौसम में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अच्छा तुम सोते रहो, मैं चलती हूँ और जंगल में किसी परिंदे को बेवकूफ़ बनाकर खाना तलाश करती हूँ। ऐसा कहते हुए रूबी कभी उड़ती है और घर से निकल जाती है। वो सबसे पहले चिड़िया के दरवाजे पर जाकर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देती है। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। क्या बात है रूबी, ऐसी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया जल्दी जाओ, तोते ने कबूतर को बहुत मारा है। मीठा अमरूद लेने पर दोनों में लड़ाई हो गई और तोते ने कबूतर को मार मार कर उसके पर तोड़ दिए हैं। ये तो बहुत गलत किया तोते ने। कबूतर कहाँ है? वो घने जंगल में बड़े दरख्तों के नीचे है। बेचारे की जान बचा लो जाकर। ये सुनकर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाने के फौरन बाद रूबी कवि चिड़िया के घर के अंदर घुस जाती है और उसका दाना चुराकर वहाँ से भाग जाती है। मानो चिड़िया घने जंगल की तरफ जा रही थी कि अचानक उसे पहाड़ों के पास तोता दिखाई देता है। मानो चिड़िया फौरन वहाँ पहुँचती है। तोते, तुम बहुत जालिम हो, तुम्हें शर्म नहीं आई कबूतर के पर तोड़ते हुए? तुम हमेशा मीठा फल खाने पर लड़ाई करते हो, तुमने कबूतर को क्यों मारा? थोड़ा सब्र करो चिड़िया, क्या हुआ है? मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मेरी कबूतर से कोई लड़ाई हुई है। क्या? फिर कबूतर कहाँ है? कबूतर अपने घर में ही होगा, आज सुबह से वो मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, मैं कबूतर के पास जाकर पूछती हूँ। अगर तुमने उसे मारा हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मानो चिड़िया वहाँ से उड़कर कबूतर के घर जाती है। मैं खिड़की में बैठूंगा। नहीं शौहर जी, मैं बैठूंगी। ऐसा कहते हुए मोमो कबूतरी कबूतर को धक्का देती है और वो नीचे गिर जाता है। तब उसके पर में चोट लग जाती है। तुमने मुझे धक्का दिया, मैं जंगल के सारे परिंदों को बताऊंगा कि मेरी बीवी ने मुझे मारा है। शौहर जी मुझे माफ़ कर दें, गलती से धक्का लग गया। तभी मानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। वो कबूतर को रोते हुए देखकर कहती है, रूबी सही कह रही थी, उसने तुम्हें मारा है, लेकिन तोते ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ चिड़िया बहन, इसने तो मुझे मारा है, लेकिन रूबी को कैसे पता चला? रूबी ने अपनी आंखों से देखा है। वो कभी न कभी जंगल के सारे परिंदों को बता देगी कि मेरी बीवी ने मुझे मारा है। नहीं नहीं कबूतर भाई, मुझे तो रूबी ने बताया है कि तोते ने आपको मारा है। नहीं चिड़िया, मुझे तो तोते ने नहीं मारा, मुझे तो मेरी बीवी ने मारा है। ये सुनकर मानो चिड़िया हंसने लगती है। मामा बहन, तुम अपने शौहर को क्यों मारती हो? कहाँ मारा है, बस एक बार लगने से नीचे गिर गया। वो काली कवि ने मुझे झूठ क्यों बोला? मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। मानो चिड़िया अपने घर की तरफ चल पड़ती है। रूबी, मुझे भी कुछ दाने दे दो, वरना तुम सारा खुद ही खा जाओगी। नहीं नहीं लल्लू, ये फल और दाने मैं बहुत मुश्किल से चुरा कर लाई हूँ, ये सब मैं ही खाऊंगी। जब मानो चिड़िया अपने घर पहुँचती है तो टोकरी में दाने और फल नहीं देखकर रोने लगती है। मेरे अनाज और फल कहाँ गए? वो काली कवि ने मुझे यहाँ से भेजकर पीछे से मेरा सारा खाना चुरा लिया। तभी चिड़िया की बेटी लाडी भी उठ जाती है। मामा, मुझे भूख लगी है, मुझे मीठा फल दो। बेटी, हमारा खाना वो काली कवि चोरी करके ले गई है, मैं अभी जंगल से कोई फल ढूंढ कर लाती हूँ। मानो चिड़िया तेज बारिश में घर से निकलती है। तोता घने जंगल में एक दरख्त पर बैठा हुआ था। मुझे माफ़ कर दो तोते भाई, मैंने तुम पर शक किया था। वो रूबी कवि ने ही झूठ बोला था और झूठ बोलकर मुझे तुम्हारे पास भेज दिया ताकि वो पीछे से मेरा सारा खाना चोरी करके ले जा सके। हाँ चिड़िया, इन कौवों का यही काम है। कल ही उसके शौहर लल्लू ने
बुलबुल के घर से खाना चोरी किया था। ऐसी बारिश में खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये तो शुक्र है कि मैंने पहले ही अपना खाना जमा कर लिया था। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलते हैं, मैं तुम्हें खाने को देता हूँ। फिर नटखट तोता मानो चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। ये लो चिड़िया बहन, ये मीठे फल तुम ले जाओ। अगर तुम्हें और चाहिए हो तो ले जाना। मानो चिड़िया तोते का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से मीठे फल लेकर चली जाती है। रास्ते में एक भूखी चील चिड़िया को देख लेती है और उसके पीछे उड़ने लगती है। मानो चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तेजी से उड़ती है। बच गई, आज तो जान बच गई। सामने चिड़िया रूबी कवि को देखती है। आज तो इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रूबी कवि के पास जाती है। चिड़िया, तुम्हें ये मीठा फल कहाँ से मिला? यहाँ आगे बस एक चील बैठी हुई है, वही बांट रही है ये मीठे फल। तुम जाओ, जाकर उसे मीठे फल ले लो, मैं तो ले आई हूँ। ये सुनकर रूबी कवि तेजी से उठती है और चील के पास जाती है। चील तो पहले ही बहुत गुस्से में थी। चील चाची, मुझे भी मीठे फल दो, तुमने चिड़िया को भी दिए हैं। जाओ, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम काले कौवों का गोश्त नहीं खाती। चील चाची, तुम बहुत चालाक हो, सभी परिंदों को मीठे फल देती हो और मुझे कुछ नहीं। मुझे भी मीठे फल दो, वरना मैं नहीं जाऊंगी। चील को बहुत गुस्सा आता है और वो रूबी कवि को पकड़ के खूब मारती है। काली कवि, तुम्हें मीठा फल चाहिए? ये ले मीठा फल, सुबह से मेरे सर पर बैठ के मुझे तंग कर रही है। खूब मार खाने के बाद रूबी कवि रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे रूबी कवि को उसके किए की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो देख ली है, लेकिन ये क्या, आप तो सब्सक्राइब करना भूल ही गए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब करके कमेंट में डन लिख दें। आप सभी का शुक्रिया।